अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ दिल कहता है बस अब और नहीं, जहाँ आंसू वजू बन जाते हैं और सजदे खामोश हो जाते हैं, जहाँ तुमने सब कुछ आजमा लिया होता है, दुआएं, सब्र, खामोशी, सब कुछ। लेकिन सुनो, अगर तुम आज इस वीडियो को सुन रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात की रूहानी निशानी है कि तुम्हारा सब्र, तुम्हारी रातें, तुम्हारे आंसू अब कबूलियत के करीब हैं। अल्लाह तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसके लिए तुमने बहुत देर तक सजदे में रोए हो। आज के इस वीडियो में हम उन रूहानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं कि बहुत जल्द आपको सब्र का फल मिलने वाला है। पहली निशानी, सब्र हमेशा आजमाइश के बाद आसान नहीं होता। कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह सुन ही नहीं रहा। तुम रोज एक ही दुआ मांगते हो, रोज एक ही तकलीफ दिल में लिए उठते हो और फिर रात को उसी दर्द के साथ सो जाते हो। लेकिन जानते हो, यही वो लम्हे हैं जब अल्लाह ताला सबसे ज्यादा करीब होता है। जब तुम थकने लगते हो तो दरअसल अल्लाह ताला तुम्हारा दिल कबूलियत के मुकाम तक ले जा रहा होता है। सब्र का मतलब खामोशी नहीं, सब्र का मतलब है कि अल्लाह ताला से उम्मीद ना तोड़ना, चाहे दुनिया के सारे दर बंद क्यों ना हो जाएं। और यही वो पहला इशारा है कि अल्लाह ताला तुम्हें नवाजने वाला है जब तुम थक कर भी अल्लाह से जुड़े रहते हो। दूसरी निशानी, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर महसूस होती हैं, ये जाहिरी नहीं होती, ये रूह के अंदर के इशारे होते हैं। देखो, जब तुम्हारे हालात वैसे ही रहते हैं मगर दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता है, तुम्हें रोना नहीं आता, बस शुक्र करने का दिल चाहता है, ये इस बात का इशारा होता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए फैसला कर चुका है। अंदर से बेनाम सी खुशी, जब तुम किसी खास वजह के बगैर पुरसुकून महसूस करते हो, ये वो लम्हा होता है जब फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत के पैगाम लेकर उतरते हैं। तीसरी निशानी, दुआओं का दिल से निकलना, जब तुम किसी चीज के लिए अब जिद नहीं करते बल्कि कहते हो या अल्लाह जो बेहतर हो वो दे दे, तो समझ लो अब तुम्हारा दिल अल्लाह की मर्जी के साथ हम आहंग हो गया है। और यही वो लम्हा होता है जब कबूलियत शुरू हो जाती है। चौथी निशानी, रिश्तों में दुनिया से बेनियाजी, जब तुम्हें लोगों की बातें चुपना बंद हो जाएं और तुम अपने रब से ही तसल्ली लेने लगो, ये निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिल अपने लिए खाली कर रहा है ताकि अपनी नेमतों से भर दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, लोग समझते हैं कि सब्र का फल वो है जो दुआ पूरी हो जाए, लेकिन असल फल वो है जब तुम्हारा दिल बदल जाता है, जब तुम्हारे अंदर एक नरमी, एक रोशनी, एक यकीन पैदा हो जाता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हें इनाम देने से पहले तैयार करता है, तुम्हारे दिल को वो मजबूत करता है ताकि तुम उस नेमत का बोझ उठा सको। जब सब्र के बाद दिल में सुकून आ जाए तो समझ लो ये अल्लाह का पहला इनाम है। सब्र तुम्हें तोड़ता नहीं, ये तुम्हें अल्लाह के करीब लाता है। और जब तुम इस कर्ब में पहुंच जाते हो तो दुनिया की नेमतें खुद तुम्हारी तरफ आने लगती हैं। कभी कभी अल्लाह देर इसलिए करता है कि तुम खुद को पहचान लो, कि तुम समझ सको कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। जब तुम्हारा सब्र टूटने लगता है तो फिर भी तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वही लम्हा होता है जब आसमानों पर फैसला बदलता है। अल्लाह कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, बस वो चाहता है कि तुम उस वक्त तक सब्र करो जब तक तुम्हारे दिल से क्यों निकलकर यकीन पैदा ना हो जाए। एक दिन तुम जागोगे और देखोगे कि सब बदल गया है। वो दरवाजा खुल गया जिसके सामने तुमने सजदों में रोया था, वो दुआ पूरी हो गई जिसे तुम भूल भी गए थे, और तुम कहोगे या अल्लाह तूने सुना, तूने देखा, तूने और नवाज दिया। यही है सब्र का असल फल, जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा रब कभी खामोश नहीं था, बस तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त का इंतजार कर रहा था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी जिंदगी ऐसे लम्हे दिखाती है जहाँ सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन वही लम्हा दरअसल एक नए आगाज की दहलीज होता है। तुम समझते हो सब कुछ तुमसे छिन गया, मगर दरअसल अल्लाह तुमसे वो चीज ले रहा होता है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन गई थी। याद रखो, अल्लाह जब छीनता है तो सजा के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। और जब तुम तैयार हो जाते हो ना, तो फिर वो तुम्हें इतना नवाजता है कि तुम हैरान रह जाते हो। और यही वो वक्त होता है जब सब्र का फल जाहिर होने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब तुम दुआ मांगना छोड़ देते हो, बस दिल में शुक्र करने लगते हो। पहले तुम हर रोज पूछते थे या अल्लाह कब होगा, अब तुम बस ये कहते हो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो जो करे बेहतर करेगा। यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी का रुख बदलने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा दिल भारी नहीं रहा, हालात वही हैं मगर तुम्हारा जाविया बदल गया है। ये भी अल्लाह की निशानी है कि तुम्हारा सब्र कबूल हो चुका है। अल्लाह तुम्हारे दिल में वो नूर डाल देता है जो हर दुख को रोशनी में बदल देता है। तुमने कभी देखा है कि जब अंधेरी रात अपनी इंतहा पर पहुंचती है तो फजर से पहले का लम्हा सबसे ज्यादा स्याह होता है? बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी होता है। जब सब कुछ खत्म सा लगे, समझो अब सुबह होने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी मदद जाहिर नहीं करता बल्कि पोशीदा अंदाज में तुम्हें संभालता है। तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम कैसे संभल गए हो, तुम कैसे बच गए हो, तुम कैसे वापस खड़े हो गए हो। ये वो मरहला है जहाँ इंसान समझता है कि मैंने खुद हिम्मत की, मगर दरअसल ये वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह कहता है मैंने तेरी हिम्मत बनकर तेरा हाथ थामा था। ये मदद महसूस नहीं होती, ये सिर्फ ईमान की आंख से नजर आती है। और जब तुम ये महसूस करने लगते हो ना, तो तुम्हारे दिल में एक यकीन पैदा होता है कि मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है।
मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र का सबसे ऊंचा दर्जा वो है जब तुम्हारे दिल में शक की जगह यकीन आ जाए, जब तुम किसी भी हाल में कह दो जो मेरा रब करेगा वही बेहतर है। यही वो मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को नवाजता है। यही वो लम्हा है जहां सब्र फल में बदलता है। और जब अल्लाह देता है तो वो हमेशा ताखीर से मगर बेहतरीन देता है। तुम्हें वो नहीं देता जो तुमने मांगा होता है, वो देता है जो तुम्हारे नसीब के लिए सबसे बेहतर होता है। फिर एक दिन तुम जागते हो और तुम्हें लगता है कि जिंदगी किसी नई मोड़ पर है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा सब्र सब तुम्हारे सामने रंग लाने लगता है। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे अब तुम्हारी चमक देखकर हैरान होते हैं। वो हालात जो तुम्हें रुला देते थे अब तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम मुस्कुराकर कहते हो ये मेरा रब था जो हर कदम पर मेरे साथ था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब तुम्हारा सब्र अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो समझ लो कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलने ही वाला है। ये वो लम्हा होता है जब आंखों के आंसू शुक्र में बदलने लगते हैं, जब दिल से क्यों निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। तुम सोचते थे तुम्हारी दुआएं रद्द हो गई, लेकिन हकीकत ये थी कि अल्लाह ताला उन्हें सबसे बेहतर वक्त के लिए महफूज कर रहा था। अब वो वक्त आ गया है, अब तुम्हारा रब तुम्हें दिखाने वाला है कि तुम्हारे सब्र का हर लम्हा कीमत रखता है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ वो होता है जब तुम्हें ये एहसास होता है कि जो कुछ तुमने खोया वो दरअसल तुम्हारे लिए रुकावट था। अल्लाह तुमसे कुछ लेता है ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। सब्र तुम्हें खाली नहीं करता, ये तुम्हें साफ करता है। ये तुम्हारे अंदर की गंदगी, तुम्हारे जख्म, तुम्हारी खुदी सबको धो देता है। और फिर जब तुम साफ दिल से दुनिया को देखते हो ना तो तुम्हारी तकदीर बदल जाती है। ये वो लम्हा होता है जब जिंदगी पलटती है। जहां तुमने रोना छोड़ दिया था वहां अब शुक्र अदा होने लगता है। जब तुम्हारे हाथ खाली लगते थे वहां अब अल्लाह ताला अपनी नेमतों से भर देता है। तुमने जिन बातों के लिए सालों सब्र किया अल्लाह अब उन्हें तुम्हारी हकीकत बना देता है। कभी वही ख्वाब पूरे होते हैं जिन्हें तुम भूल गए थे, कभी वही रिश्ते संवर जाते हैं जिन्हें तुमने अल्लाह पर छोड़ दिया था, और कभी वही रास्ते खुल जाते हैं जिनके बंद होने पर तुमने हार मान ली थी। ये वो मरहला है जहां तुम्हारी रूह गवाही देती है, हाँ मेरा रब सुनता है, देर से देता है मगर देता है। ये वो मुकाम है जहां दुआ के अल्फाज जरूरत नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारा दिल खुद अल्लाह से जुड़ चुका होता है। अब तुम्हारी जुबान खामोश मगर दिल बोलता है और अल्लाह सुनता है, पहले से ज्यादा करीब होकर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र का सबसे बड़ा इनाम ये नहीं कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते थे, बल्कि यह है कि तुम वो बन जाओ जो अल्लाह चाहता था। पहले तुम गिरने से डरते थे, अब तुम सजदे में गिरने को रहमत समझते हो। पहले तुम लोगों की तसल्ली ढूंढते थे, अब तुम्हारा सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। यही वो असल कामयाबी है जब तुम्हारे अंदर एक नूर यकीन पैदा हो जाता है, जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी हो जाए अल्लाह मेरे साथ है। और यही वो यकीन है जो इंसान को जिंदगी के हर तूफान में संभाल लेता है। जब तुम्हारा सब्र मुकम्मल हो जाता है अल्लाह ताला अपने वादे को पूरा करता है। वो तुम्हें वहां ले आता है जहां तुम हमेशा आना चाहते थे, मगर अपने वक्त पर। तुम्हें वो सुकून मिलता है जो तुमने बरसों मांगा था। तुम्हारे दिल के जख्म मरहम बन जाते हैं और तुम महसूस करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है कि आंसू खुशी के बन जाते हैं। अल्लाह तुम्हें वो चीज देता है जो तुम्हारे लिए लिखी गई थी, और तुम्हें समझ आता है कि अगर वो तुम्हें पहले दे देता तो तुम संभाल ना पाते। अल्लाह ने तुम्हें इंतजार में रखा ताकि तुम नेमत के काबिल बन सको। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा नया आगाज शुरू हुआ है। अब तुम्हारी रूह तैयार है उस जिंदगी के लिए जिसमें खौफ नहीं, सिर्फ यकीन है। अब तुम्हारी रातें रोने के लिए नहीं, बल्कि सजदा शुक्र के लिए है। तुम्हारा सब्र रायगा नहीं गया। अल्लाह ने तुम्हारा हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द सुना, और अब वो तुम्हें दिखाने वाला है कि सब्र का फल कैसा होता है, मीठा, पुरसुकून और हमेशा के लिए। याद रखो, जब इंसान कहता है ना कि मैं अकेला हूं, तब अल्लाह ताला कहता है नहीं, मैं तेरे साथ हूं।